नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ अंजना। चलिए रूबरू होते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों से। नए विधेयक से नगर पालिका को मिलेगी असीमित शक्ति, कानूनी पेशे पर संकट। हाल ही में पेश किए गए एक नए विधेयक को लेकर कानूनी समुदाय में गहरी चिंता जताई जा रही है। एडवोकेट पीयूष छाबड़ा द्वारका कोर्ट ने इस बिल को लेकर चेतावनी दी है कि इसके तत्वाधान में न्यायाधीशों को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करेंगे, जिससे अधिवक्ताओं और भविष्य में वकालत करने की इच्छा रखने वालों के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। एडवोकेट पीयूष छाबड़ा का कहना है कि यह विधेयक कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को भी अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक अधिकार देकर लोकतंत्र के संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर देश में विधि व्यवसायियों की संख्या में कमी आती है तो कानून केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाएगा और उसका कार्यान्वयन सत्ताधारी वर्ग की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा। उन्होंने देश भर के वकीलों और आम जनता से अपील की है कि वे इस विधेयक का गहराई से अध्ययन करें और इसके कुछ कठोर प्रावधानों पर व्यापक चर्चा, विचार विमर्श और विरोध दर्ज कराएं। यदि इस पर समय रहते आपत्ति नहीं जताई गई तो इसके दुष्परिणामों की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी की होगी। अब देखना यह है कि इस विधेयक को लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है और कानूनी समुदाय किस तरह से अपनी चिंताओं को सामने रखता है। एक्ट को जिसको हम विड्रॉल मांग रहे हैं उसको सीरियसली ले और उसको सीरियसली पढ़े। उसमें ऐसे ऐसे सेक्शन है कि हमारा आगे प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ सेक्शन कोट करके लाया हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट 35 ए, इट्स अबाउट 35, जो कहता है कि अगर कोई लॉयर के ऊपर कोई एक्शन, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन प्रूव हो जाता है तो उसमें 3 लाख रुपए फाइन होगा और अगर वही कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो उस लिटिगेंट पे 50,000 रुपए का फाइन होगा। ये कैसे फेयर है? ये कैसे फेयर है? आज आप लोग जानते हैं कि लॉयर्स के ऊपर कितने झूठे मुकदमे हो जाते हैं। अगर झूठे मुकदमे हो गए, किसी लॉयर के ऊपर कोई कन्विक्शन हो जाती है 3 साल की, तो वो एनरोल नहीं कर सकता बार में और ऑल इंडिया लेवल पे ले जाएंगे और इस बिल को वापस कराएंगे। हमारा सिर्फ ये प्रोटेस्ट का मकसद यहीं तक सीमित नहीं रहता है। सरकार ने इस प्रपोज अमेंडमेंट के नीचे 2 ईमेल दे रखी है। उस ईमेल पे इसको डिक्लाइन करें, रिफ्यूज करें, तभी हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये कामयाब होगा। सिर्फ यहीं तक ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होगा। तो उस ईमेल के ऊपर रिप्लाई कीजिए और वापस लेने के लिए डिमांड कीजिए। और आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था डीके गांधी, जिसमें कहा था कि लॉयर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे कवर नहीं होते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट, प्रपोज अमेंडमेंट का सेक्शन 45 ये लिटिगेंट को ये अलाउ करता है, ये ऑथराइज करता है कि हमसे अगर हमसे कोई मिसकंडक्ट हो गया है या फिर अगर हमसे कोई डेलिबरेटली बोनाफाइड मिस्टेक हो गई है तो हम पे एक्शन लिया जाएगा और हमसे कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हैं। तो ये सब एक्ट को ध्यान में रखिए। अगर ये लागू हो जाता है तो हम लोगों का प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग साथ आए और हमारी जो कमेटी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि बाहर हमारी जो कमेटी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो हमारे साथ है इसमें, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को आगे निकाल सकें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संदेश धारा न्यूज चैनल।